भाभी राम राम। राम 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 राम। और भाभी कैसी हो? चौथा महीना चल रहा। मतलब आते ही डिग्री की तैयारी? वाह। कहो तो नदन जी, तुम अभी दिलवा दो डिग्री। हम तो कब से कह रहे हैं, घर वालों ने तो ये भी कह दिया अब के फेल हुई तो तेरा ब्याह करवा देंगे। तो फिर क्या, 3 साल से लगातार फेल हो रहे हैं, लेकिन घर वाले हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे। कहो तो मैं बात करूं तुम्हारे घर वालों से। हाँ हाँ करो ना, लेकिन हमारा नाम मत लेना क्योंकि हमें शर्म आती है। उस दिन घेर में क्या चल रहा था? समझा करो भाभी, घेर में तो आपने भी खूब खेल खेले होंगे। नदन जी, कोई डिप्लोमा बिना पढ़ाई के नहीं मिलता। आपको भी अनुभव पूरा है, मानना पड़ेगा भाभी। देखो नदन जी, मेरा दूर का एक भतीजा है, अस्पताल में काम करता है। डॉक्टर है क्या? डॉक्टर तो ना है, कंप्यूटर कोई कमी छोड़ देगा क्या? हाँ तो जल्दी बुलवाओ और हमारे घर वालों से बात करवाओ, घेर में जाके ढेर हुई जा रही हूँ। एक और छोरा है जो बिल्डिंग बनाता है। इंजीनियर है क्या? इंजीनियर तो कागजों पर लकीरें खींचता है, असली काम तो मिस्त्री करता है। अरे भाभी, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मिस्त्री, हमें इससे क्या लेना है, हमारा तो बस ब्याह हो जाए। समझ गई, ईंट कौन सी है, वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है, इमारत बननी चाहिए। ये प्यार व्यार नहीं होगा किसी से। Oh no! ऐसे प्यार का क्या फायदा जो मोबाइल पे तस्वीर की जगह फूल पत्ती भेजता हो और मैसेज भी भेजे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। हमारा तो घेर ही बढ़िया, जब भी जाओ टावर फुल मिलता है। हम जब स्कूल को जाते थे तो एक मंडल साथ लेके जाते थे। क्या मंडल? क्यों भाभी, तुम बीड़ी पीती थी क्या? अरे नहीं, 2 बीड़ी का खर्चा था, लौटते वक्त 2 बीड़ी पिलाते थे, उसके भी टावर फुल हो जाते थे। क्यों भाभी, ये डिग्री बीड़ी की तो नहीं है? चल हट, शरारती कहीं की, किसी की मेहनत पे पानी नहीं फेरते। भाभी वैसे तुम बात कब करोगी? किससे? हमारे घर वालों से। और किससे? काहे की? हमारे भैया की। कहाँ नहीं जा रहा, लगता है आग ज्यादा ही लगी है, लड़के को बुलाना पड़ेगा। कब तक कर लोगी बात? तू घर पहुंच, मैं करती हूँ। वैसे कौन से वाले से करूँ? बस ब्याह होना चाहिए, बात तो तुम किसी से भी कर लो। चल ठीक है। ठीक है मैं चलती हूँ, बात कर ही लेना। हाँ कर लूँगी। सनी लियोनी ने फिर से की 3 फिल्में साइन, न्यूड सीन भी होंगे अलाउड। अब आएगा मजा। अरे कोई है क्या? अरे भाभी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, बैठो। Oh no! बैठो बैठो। और आज कैसे याद आएगी मेरी तुम्हें? आ गए तुमसे मिलने। अच्छा, मुझसे मिलने? चलो फिर अंदर को, कोई ना कमरे में। अरे सुअर, तुझे तो हर वक्त यही काम सूझे। अरे भाभी, जब तुम आई हो तो हम तो वही समझेंगे ना, डांट काहे रही हो? अरे कमबख्त अपनी छोड़, अपनी बहन का ब्याह करा, बहुत परेशान है। अच्छा, भाभी कोई बात हो गई क्या? अरे करम जले, तू के बात बिगड़ने का इंतजार कर रहा क्या? अरे भाभी, लेकिन अभी तो वो पढ़ रही है। पढ़ के खाक रही है, 3 बार फेल हो गई, और कितने सिग्नल देगी वो तुझे? अरे भाभी, लेकिन कोई अच्छा लड़का भी तो होना चाहिए, ब्याह शादी कोई मजाक थोड़ी ना है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जा। खैर छोड़ो, मेरी निगाह में 2 लड़के हैं, कहो तो बात करवाओ। अरे भाभी, हमने तुम्हारी बात कभी टाली है क्या? टाल भी कैसे सके? अरे भाभी, हमने तुम्हारी बात कभी ना टाली, पर आज तुमने हमें टाल दिया। अरे कमबख्त, लोड गाड़ी पे वजन डालेगा क्या? खाली हो जाए तब बात करिए।
अरे भाभी तुमने तो लंबा टाल दिया। अरे कम वक्त समझ क्यों नहीं रहा? ज्यादा लोड से इंजन खराब हो गया तो गाड़ी किसी काम की नहीं रहेगी। अरे भाभी तुमने तो दिल तोड़ने वाली बात कर दी। ये दिल बिल कुछ नहीं होता, ये लड़कियों के चोंचले। इंजन तो पिस्टल से ही चलते हैं। चलती हूँ, कल छोरे को देखने छोरा भेजूं। अरे भाभी आ जाओ यार, मत जाओ। ना चल रही। अरे मत जाओ यार। अरे भाभी टाल गई, उसकी फिक्र है हमारी ना। खैर छोड़ो, इस बार वजन वाकई में ज्यादा है, पर मेरी जान मैं सब्र कर लूंगा क्योंकि सब्र का फल भाभी होता है। अरे रसीली, जरा पानी लाइए गिलास। अरे आजा री, फंदा लग गया। लीजिए भैया। अरे ये आप बीड़ी पीते ही क्यों हो जब फंदा लगता है तो? अरे तुझे न पता लल्ली, मेरे फेफड़ों में यूं फायदा देवे है। कहीं फायदा वायदा न देती। ले दम मारेगी एक। मतलब तुम तो पीते हो ही मुझे भी, तुम ना सुधरोगे कभी भी। मजाक कर रहा, जा। अरे तैयार हो जा, रिश्ते वाले आने वाले होंगे। वो आगे घर, तू यहीं खड़े रहिए, मैं बात हूँ जब आइए। ठीक है ठीक है। अरे रात मेरे सपने में चिनवा। अरे खोल दे। अरे अरे भाभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कल तो मना कर रही थी और आज खुद ही आ गई, पर आज जुगाड़ न बनने का है, घर में रसीली हैगी। अरे कम वक्त में रसीले का रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे भाभी तुम तो बुरा मान गई, कहाँ है रिश्ता? बाहर ही खड़ा है। बाहर खड़ा? Oh no! आते ही उसे भी खड़ा कर दिया। अरे कम वक्त खड़ा मतलब बाहर इंतजार कर रहा। ओ तो बुला लो, अंदर ही बुला लो फिर। अभी बुलाती हूँ, अभी आ जाएगा। अरे भाभी अपनी वाली सीटी उसे क्यों मारी? वो ऐसे ही समझता है। हैं? हाँ मैं तो भूल ही गया था, भतीजा तो तुम्हारा ही है। आ गया आ गया। आजा भी, आजा बैठ जा। इस पे बैठ जा। अब कुर्सी खाली पड़ी, कुर्सी बैठ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। अरे यू सीटी वाला सिग्नल कब सीखा? रखवाली करते समय खानदानी रखवाल हैं। पिताजी आम रखाते थे और अम्मा गन्ना, और ये हुनर हमारी बुआ जी ने सिखाया। बड़ी ही हुनरदार हैं। तभी हम कहें इतनी परफेक्ट कैसे हो, अनुभव पूरा है। ये है हमारा भतीजा अन्ना, बड़ा ही होनहार है। शिकायत का मौका आपको भी नहीं देंगे। शिकायत? Oh no! अरे भाई कैसी शिकायत? बुआई से पूछ लो, जब भी शिकायत पे बिठाया है कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। क्यों बुआ? चल खैर छोड़, इन्हें अपने काम धंधे के बारे में बता। सबसे पहले ये समझो हमारा नाम अन्ना क्यों पड़ा। क्यों? चल बता। हमारा नाम अन्ना ऐसे पड़ा, हमारे पिताजी आमों की रखवाली पे जाते थे, हम बैठे बैठे आम चूसते रहते थे, इसलिए हमारा नाम आम चूस रख दिया। उसके बाद हमारी अम्मा गन्नों की रखवाली पे जाती थी, हम बैठे बैठे गन्ने चूसते रहते थे, और जब हम बड़े हुए तो हमारे घर वालों ने आम और गन्ना मिला के अन्ना रख दिया। अरे भाई तेरे नाम के पीछे तो बड़ा तगड़ा राज है, पर एक बात बता, तेरा बापू आम और तेरी माँ गन्ना क्यों रखाती थी? हमारा बापू
आमियों को आम बनाने में माहिर था। और अम्मा? अम्मा गन्ना बढ़ाने में एक्सपर्ट थी। खानदान की तारीफ करना बंद कर, कम बात कहीं का। बुआ लड़की को तो बुलाओ। आ जाएगी लड़की, कान खजूरे, रसमलाई को तो बुला ले। बुला रहे हम। अरे रसमलाई, अरे आजा भाई। आ रही है। लो आ गई। नमस्ते। बैठ जा रसमलाई। ये है हमारी बहन रसमलाई। प्यार से पूरे गांव में इसे रसीली कहते हैं। बात कर छोरे से, जो पूछना अभी पूछ लिए, बात को मुझे दोषी मत खिलाइए। Oh no! सुनिए, कहाँ तक पढ़े हैं आप? घर तक। घर तक? मैं समझी नहीं। इसमें समझने ही क्या है, घर वाले हमें छोड़ने स्कूल तक जाते थे और स्कूल वाले घर तक, बस सिंपल। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं की तुमने, मतलब सब पढ़ाई पास हो। कहा था ना हमारा भतीजा बहुत होनहार है। पैसे कर क्या लेते हो? आते ही तो बताया था, रखवाली। अरे कम बहुत, घर वाले की भी रखवाली करे है क्या? बेगैरत कहीं का। देखो बुआ, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें हुनर हो। अबे कमबख्त, काम क्या करता है ये बता। हम तोप के कंपाउंडर हैं। कंपाउंडर तो सही है, लेकिन ये तोप क्या होता है? अस्पताल में जो भी मरीज आता है, डॉक्टर उसे करते हैं पुटपाट, और जो भी नर्स आती है हम उसे करते हैं पीटपाट। भाभी, बड़ा ही आला हुनर काम है तुम्हारे भतीजे का तो। ये लो जी, शगुन के रुपए, आज से आप हमारे साले हैं। मगर ये काम तो माँ बाप करते हैं लड़के के। अरे उन्हें फुर्सत कहाँ है। अच्छा, फिर तू कहाँ से आया? Oh no! अरे इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, कभी फिर बताऊंगा। अबे नोट तो फटा हुआ है, यूं चूतिया बना रहे हमारा। अच्छा, हमारा नोट फटा हुआ है, तुम्हारा सामान साबुत है, इसकी क्या गारंटी है? क्या कह रहा है तू? अच्छा छोड़, चल ये बता, करवा चौथ के व्रत पे हमारी लड़की के लिए क्या करेगा तू? मैं दिन में सूरज की तरह बट ठंड के निकलूंगा और शाम को घर लौट आऊंगा। शाम को? करवा चौथ पे शाम को? ओ, शाम को सूरज छिप जाता है ना। समझ गई। दिन में सूरज अपनी चमक बखेर के तब शाम को घर आएगा। हाँ, चल ठीक है, मैं भी शाम को चांद की तरह बन ठन के तेरे पूरे मोहल्ले में चांदनी बखेरूंगी। छोरे संभल के, छोरी नाले पे दहला है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, तो मैं कौन सी तोप चला रही थी? मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, करवा चौथ पे तुम भी और औरतों की तरह झगड़ा तो नहीं करोगी? नहीं नहीं, उस दिन तो मैं तुम्हें प्यार से मनाऊंगी, कतई नहीं शर्माऊंगी। और करवा चौथ बहुत जोरों से मनाऊंगी। अच्छा, तो अगले दिन बड़े ही बुलाना होगा। बढ़ई? वो क्यों? पलंग बुनवाने के लिए। वाह भोजी वाह, छोरा सच में जोरदार है। हैं? देख भाई, तूने हमें फटा हुआ नोट दिया था, लेकिन हम तुझे नया नोट देंगे साबत। ये ले, आज से रिश्ता पक्का। देख छोरी, कर दिया ना तेरा मामला सेट। पैसे तो ठीक है, लेकिन मेरा मन भरा नहीं। नहीं भरा? क्या उसे घेर में लेके जाएगी क्या? भाभी, तू दूसरा लड़का भी तो बता रही थी, उसका क्या रहा? अच्छा वो मिस्त्री, चलो उसे भी बुला लेते हैं। हमें क्या, बस तेरा मन भर जाना चाहिए। मगर एक बात बता, तूने मेरे भतीजे को रिजेक्ट क्यों किया? उसे रिजेक्ट करने के 2 रीजन हैं। कौन से? नंबर 1, वो सारी पढ़ाई पास है, यानी अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़, कुछ नहीं जानता। Oh no! भले ही पढ़ा लिखा ना सही, मगर तुझे पूरा डिप्लोमा करा देगा, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। हाँ हाँ। भाभी, वो बात तो ठीक है,
लेकिन इंसान को ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। और दूसरा रीजन? एक तो कंपाउंडर है और दूसरा करवा चौथ पे सब में चमक बखेरता चलेगा तो हमें क्या बचेगा? झुनझुना। मैं समझी नहीं, जरा डिटेल में बता। अस्पताल में लड़कियों को टिप टॉप करता रहेगा और बाहर इंजेक्शन लगाता घूमेगा तो घर का मरीज तो ऐसे ही रहेगा ना। छोरे तेरी बात में पॉइंट है। चल कोई बात नहीं, मैं दूसरा बुलाती हूँ। ठीक है भाभी। देख रही रसीली, ये लड़का लास्ट ही है। भाभी सही कह रही है रसीली। भगवान जी इस बार सही आना चाहिए। अच्छा लगेगा तभी पसंद करूंगी। आई गई दिखा मुझे लगा है। आजा भाई। आ जाऊं? आजा आजा। Oh no! राम राम जी, कन्नी उठा के। ने जूतों को मेरे मुंह में बाड़ा, पीछे तो कर ले ही ना। बैठ, कुर्सी लाइयो, ऊपर बैठियो। हैं? खड़े हो, ऊपर बैठियो। कुर्सी आ रही है और जूते पहन क्यों ना रखे ये? अरे पहनना उन्ना क्या, अभी नए नए लेकर आया हूँ, खराब हो जाएंगे। इस्मान ने पहन रखे। नीचे न रख रहे, ऊपर रखूंगा यहाँ। वे लोंडा, अरे कहाँ से पकड़ा आई हो? खैर चलो छोड़ो, और बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आने में? अजी हमें क्या दिक्कत होएगी? किसी में हिम्मत है जो हमें दिक्कत दे सके? मुंह में मसाला न भर दूंगा कन्नी घुमा के। अबे कन्नी मेरे मुंह में कर है, पीछे रखी से। कम वक्त मसाले में करनी बाद में चलिए, पहले ब्याह शादी की बात कर ले। और नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो बताओ। चाची तुम तो हमारी यहाँ इंसल्ट करा रही हो। इंसल्ट? अरे नाम बताने में कैसी इंसल्ट है? चलो हम बतावें। हमारा नाम कनखजूरा है और हमारी बहन का नाम रसमलाई है। अब बताओ हमारी कौन सी इंसल्ट हो गई? क्यों चाची, तुमने इन्हें हमारा नाम भी ना बताया? हम तो जा रहे हैं। अरे रुक जा, चल मैं ही बताती हूँ। देवर जी, इसका नाम है चुन्नी, बड़ी तेज चलाता है कन्नी। हमारे तो नाम में भी शान है, शान। देखो रसीली, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, यही है। कभी स्कूल गए हो या तुम भी सारी पढ़ाई पास हो? स्कूल की बात कर रही हो? हम तो रोज डिग्री कॉलेज जाते हैं, वो भी कन्नी उठा के। कन्नी किसी के पेट में बाड़ा है, पीछे को रखी से। हाँ जब से आया कन्नी उठा के कोई और बात कर ले। ऐसे नहीं उठाते हैं कन्नी। वैसे ये सब छोड़ो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम डिग्री कॉलेज जाते हो। वैसे क्या कर रहे हो? बीएससी, बीए या फिर कुछ और? Oh no! ये सब तो हमने कंप्लीट कर लिए। क्या सब कंप्लीट है? जब दिन रात एक ही काम को 150 आदमी करेंगे तो कंप्लीट तो होना ही था कन्नी घुमा के। 150 आदमी? हम कुछ समझे नहीं, डिटेल में बताओ। अरे इसमें समझने को है ही क्या? देखो समझो, अगर किसी बड़े काम को एक आदमी करेगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर उसी काम को ज्यादा आदमी करेंगे तो टाइम कम लगेगा। कन्नी घुमा के। अबे तो चूतिए, ये काम तो बस एक ही आदमी करेगा, ये 150 आदमी कहाँ से आए? अरे कमाल करती हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग को हम अकेले कैसे बना लेंगे? क्या? अरे देखो, कॉलेज का ठेका हमारे बड़े ठेकेदार के पास है, हम तो वहाँ पे दिहाड़ी पर काम करते हैं। मतलब तुम भी कभी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गए कन्नी घुमा के? Oh no! अरे फिर वही बात, देखो पहले हमने प्राइमरी पाठशाला में काम किया, फिर इंटर कॉलेज का काम किया और अब डिग्री कॉलेज का काम कर रहे हैं। अरे इंसान धीरे धीरे ही तो तरक्की करता है। बस इतनी तरक्की हुई, ये तरक्की बर्दाश्त से बाहर है कन्नी घुमा के। अरे आप तो बड़ी वो हो, हमारा जुमला हमें मार दिया। अरे हम बड़े मिस्त्री हैं, एक अर्दली साथ रखते हैं। मतलब असिस्टेंट, और तुम्हारा कैसे? अरे देखो, हम ठहरे बड़े मिस्त्री बैठे रहते हैं मगर तसले को हाथ तक नहीं लगाते। उसे तो हमारा वो उठाता है जो आपने अभी बोला, कन्नी घुमा के। अबे
उसे बेलदार कहवे, बड़ा आया असिस्टेंट वाला। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। ये तेरी कन्नी घुमा के तेरे पिछवाड़े में बाढ़ दूंगा। भाग यहाँ से। चल कोई ना, मैं पूछ के बताऊंगी, तू जा घर को। चाची बताई दियो। हाँ बता अब दूंगी। जा। मैं भी चलूं तो? भाभी अब कोई भी ना, यूवी गैर वो भी अंदर है। कर तो लो थोड़ा सा, एक बार बस। अरे क्यों रे छोरी, क्यों भगा दिया छोरे को? आपने देखा नहीं, मिस्त्री है, न जाने कितनी इमारतें बना दी होंगी, और हमारी तो अभी नींव ही नहीं भरी गई। अरे नहीं छोरी, मैं जानती हूँ छोरे को, नीम से लेके लैंटर तक मस्त डालता है। हाँ। अरे भाभी, आओ बैठो। क्या कर रही है? करती क्या, बहुत खुश हूँ। अरे रसीली, तू पहले तो बड़ी परेशान रहती थी, मगर आज बड़ी खुश है। तूने तो चश्मा भी बड़ा अच्छा लगा रखा है, क्या बात है? ओ कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे हमसे क्या शर्माना, बताते, हम भी तो जाने इस खुशी का राज। पहले वादा करो, कुछ नहीं कहोगी। अरे हम किससे क्या कहेंगे, चल वादा। तुम्हारा जो कंपाउंडर है वो रोज इंजेक्शन लगा जाता है इस मरीज के, और मजदूर नहीं। क्या? अभी मैं जा रही हूँ घेर में और लौटूंगी थोड़ी सी देर में। हमने समझी नरम और नंदन निकली बेशरम। नहीं भाभी, सही जुमला तो ये है, भाभी हमारी गर्मा गर्म और नंदन निकली बेशरम।